हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब तक यानी कि 2025 के एंड तक यानी 2026 के स्टार्टिंग तक तुम लोगों ने अपनी लाइफ में जितने भी कर्म कांड करे हो, जितने भी बेकार से बेकार कर्म करे हो, बट अब चाहते हो कि तुम लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करो, अपनी मेंटल स्टेट को बेटर करो, अपनी फिजिक को बेटर करो, तो 2026 जो है वो तुम लोगों के लिए गोल्डन ईयर होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग होती है ना, तो हम लोगों के अंदर पता नहीं एक नया जोश सा रहता है कि नई साल आ गई और इस साल फाड़ के रख देंगे। मैं तुम लोगों को अभी जो चीजें बताने वाला हूँ, अगर तुम उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो तो ट्रस्ट मी 2026 तुम लोगों की दी बेस्ट ईयर होने वाला है। सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज है दोस्तों, वो है आपकी हार्मोनल प्रोफाइल का इम्बैलेंस होना। आई एम 99.99% श्योर कि तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो उनमें से 99.99% लोगों की हार्मोनल प्रोफाइल जो है वो पूरी तरह से मेस्ड अप, फक्ड अप होगी। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम लोगों की हार्मोनल प्रोफाइल फक्ड अप नहीं होती तो तुम लोगों को इस तरह की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होती। तुम अपनी लाइफ में बिजी होते, कुछ अच्छा कर रहे होते, बट क्योंकि तुम्हारी हार्मोनल प्रोफाइल खराब है इसी वजह से तुम लोगों को इस तरह की वीडियो देखनी पड़ रही है। चलो तुम लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि हार्मोनल प्रोफाइल होती क्या है। हार्मोनल प्रोफाइल का बेसिकली मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर ये जो हार्मोन्स हैं, मान के चलो कि हार्मोन्स के ये जो नंबर है वो 10 है, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो तुम्हारे अंदर जो हार्मोन्स हैं या तो वो 10 से कम होंगे, मोस्ट प्रोबेबली कम ही होंगे, या फिर 10 से ज्यादा होंगे। अगर 10 से 9 है तो भी प्रॉब्लम है, 8 है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, 7 है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। उसी तरह अगर 11 है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, 12 है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, 13 है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। इस तरह से मतलब यहाँ 10 पे होने चाहिए, अगर उससे कम है तो प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। हार्मोनल प्रोफाइल में दोस्तों हमारी बॉडी के जो मुख्य हार्मोन होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि महत्वपूर्ण विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के वगैरह। इसके अलावा सबसे मेन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि हम मेल्स हैं तो हमारे अंदर काम करने की चाह, डिसिप्लिन, फोकस बनना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। और अगर तुम लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही नहीं होगा तो तुम सारा दिन पड़े रहोगे, ना तुम्हारा कुछ करने का मन करेगा, ना गोल सेट करने का मन करेगा, ना तुम्हारे अंदर एम्बिशन बचेगा, ना डिसिप्लिन होगा, ना फोकस रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से तुम लोगों को जल्दी से जल्दी सबसे पहला जो काम होना होगा वो यही होगा कि 2026 में सबसे पहले अपनी हार्मोनल प्रोफाइल को फिक्स करो। हार्मोनल प्रोफाइल को कैसे फिक्स किया जा सकता है, उसका सिर्फ एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय है, जो कि है तुम लोगों को डॉक्टर के पास जाना होगा। मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि आज ही अपने डॉक्टर के पास जाओ, या फिर नियर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ या पैथोलॉजी लैब में जाओ, वहां पे जाकर के वहां बोलो कि मुझे अपना पूरा ब्लड टेस्ट करवाना है, मुझे ये दिखवाना है कि मेरे अंदर किस किस चीज की कमी है, कितना हार्मोन, कौन सा विटामिन कितना है। पूरा ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आप लोगों के पास एक रिपोर्ट आएगी जिसमें तुम लोग देखना कि तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है, और जिस चीज की कमी है उसकी भरपाई करने की कोशिश करो। यार इतना तो तुम कर लोगे, मान के चलो तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो जाओ यूट्यूब पे सर्च करो कि इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी है तो जाओ सर्च करो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को ये सब नहीं बताने वाला। सबसे 2026 का सबसे पहला जो काम होगा वो होगा तुम लोग अपनी हार्मोनल प्रोफाइल को फिक्स करो। उसके बाद सेकंड जो चीज होगी वो होगी दोस्तों स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस। देखो वी आर मेंस, हम डिजाइन हुए हैं फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, बट आजकल तुम खुद को देखो कैसे कमरे में पड़े पड़े मोटे भैंस सांड जैसे हो रहे हो। तुम खुद इंसान जैसे नहीं दिखते, या फिर बहुत ज्यादा पतले हो रहे होगे तो भी तुम इंसानों के जैसे नहीं दिखते। इस चीज को फिक्स करने का एकमात्र उपाय जो है वो है कि तुम लोग जिम जाओ। जिम जाने से होगा पता क्या है, जिम जाने से तुम्हारी सेल्फ स्टीम बूस्ट होगी, तुम्हें लगेगा कि मैं वापस से जिंदा हो गया। तुम अपने आप को रिस्पेक्ट से देखना स्टार्ट कर दोगे। जब दूसरों से बात करोगे तो भी तुम लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ और सामने वाला भी कुछ है। तुम लोगों को जैसे अब लगता है ना यार क्या है, वो फील नहीं होगा। तुम लोगों को एक दम जो होती है ना फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ, जो मैस्कुलिन दम होती है, उस दम के साथ लोगों से बात कर पाओगे। इसके अलावा तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारा रहना फिरना सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। ऐसा होता है इसीलिए है क्योंकि जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो फील गुड हार्मोन रिलीज करती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में जिम करने से भी ये होगा कि तुम्हारी बॉडी जो है वो एक अच्छा शेप ले लेगी। तो जिम जाना जरूर स्टार्ट करो। अगर जिम नहीं जा सकते, इतने पैसे नहीं है, तो घर पर ही पुलअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स कर लो। पुलअप्स भी नहीं कर सकते तो कम से कम रेगुलरली 30 स्क्वाट्स एंड 20 पुशअप्स करना स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज है दोस्तों वो होगी फिक्स योर फोन एडिक्शन। तुम्हें पता होगा या नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, प्राइमल ब्रेन, उसको अभी भी यही लगता है कि हम पुराने जमाने में रह रहे हैं। क्योंकि हम पुराने जमाने में रह रहे हैं तो ये जो फोन है वो 1 मिनट में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में ठूंस देता है। हमारे दिमाग को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ अपने दिमाग में इंजेक्ट करवाने की आदत कभी से नहीं रही है। तो अगर तुम लोग ये कर रहे हो तो इसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर लो। तुम्हारा स्क्रीन ऑन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो देख लो तुम्हारी हालत कैसी है, वो कभी भी सुधरने नहीं वाली। कभी कभी तो तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी होगी, दूसरे ही क्षण तुम बहुत लो फील करोगे। कभी कभी तुम्हें बड़ा हैप्पी फील होगा, फिर अचानक से सैड फील होने लगेगा।
फिर तुम मास्टरबेट करने लग जाओगे, फिर पड़े रहोगे और यही होगा और ऐसी तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। अगर इसको फिक्स करना है तो जल्दी से जल्दी जिम ज्वाइन कर लो। चौथी जो चीज है दोस्तों वो इसी से रिलेटेड है, तुम लोग कौन देखना बंद कर दो। कौन देखना बंद करने से तो तुम्हारे दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स हिले हुए हैं ना, वो वापस से स्टेबल होने लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि तुम फोन देखना बंद कर चुके होगे, जिम जा रहे होगे और अपनी एक अच्छी लाइफ जी रहे होगे। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने तुम लोगों को बताया, आपके हार्मोनल प्रोफाइल को तुम लोगों ने बैलेंस कर लिया होगा। और लास्ट में अगर तुम लोग कौन देखना बंद कर दे तो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन अपने आप बनने लग जाएगा। जैसे डिसिप्लिन बनेगा, तुम अपने गोल्स के प्रति काम करोगे, तुम्हारा पड़ा रहने का मन नहीं करेगा। कॉर्न देखना बंद करने से क्या होता है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया कि हमारा ये जो प्राइमल ब्रेन है उसके दो ही मेन काम होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल का, यानी कि तुम लोगों का जिंदा बचे रहने का, और दूसरा जो काम होता है वो होता है बच्चे पैदा करने का, यानी रिप्रोडक्शन करने का। बट क्योंकि तुम कौन देखते हो तो इस बुद्धू को ये लगता है कि तुम लोग असल में लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे हो, तुम लोग असल में लड़कियों के साथ संभोग कर रहे हो। इसकी वजह से उसको ये सिग्नल जाता है कि मेरे तो दोनों गोल कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं इस बंदे को क्यों एनर्जी दूं, क्योंकि हमारा ये दिमाग है वो एनर्जी को कंजर्व करके रखता है। तो अगर तुम लोग कौन देखना बंद कर देते हो तो तुम देखना अपनी लाइफ में तुम्हारे अंदर एकदम से एनर्जी बूस्ट होगी, और जो लड़कियों से बात करने में तुम्हारी फटती है, सोशल एंजाइटी वगैरह होती है, सब कुछ डिप्रेशन वगैरह सब कुछ क्योर हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ वे 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 बेटर हो जाएगी। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो में मैंने जो बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। मैं तुम लोगों से स्ट्रिक्टली ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करो। दोस्तों मैं जिस जगह से निकल कर आया हूँ ना वो बहुत ही वाहियात जगह थी, मतलब स्थिति थी, मैं कुछ नहीं करता था, जैसी तुम लोगों की लाइफ थी वैसी थी। बट अब मैं कंसिस्टेंट हूँ, रेगुलरली कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, पढ़ाई भी चालू कर दी है, जिम जाता हूँ, मतलब मेरी लाइफ जो है वे बेटर हो गई है। वो इन्हीं हैबिट्स की वजह से हुई है। तो मैं तुम लोगों से जरूर एक बार फिर से कहूंगा कि अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को अप्लाई करो और मुझे रिजल्ट बताओ कमेंट सेक्शन में आगे आने वाले 4-5 दिनों में। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट सून अगेन।